हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है देखो मेरी किचन के साथ। मैं बना रही थी सुबह सुबह अपने लिए चाय, और जब तक आ गई थी सपना। मैं इस तरह सपना को देखने के लिए आई रही थी जब तक कि थोड़ी सी चाय निकल गई थी। और सपना ने ना बहुत ही अच्छी देखो मतलब दीपक डेकोरेट करके रंगोली बनाई थी, क्योंकि स्कूल में उसका प्रोजेक्ट था, तो बस वही हमें दिखाने के लिए आई थी। सच में जब हम छोटे थे ना तो हम भी ऐसे करते थे, मतलब बनाते थे। मैंने तो बहुत ही बनाया। जो हम ना सिर्फ एक बड़ा वाला जो दीपक आता है ना, दीपट बोलते हैं जिसको हम, मैं तो हमेशा उसको ही डेकोरेट करती थी खूब अच्छे से, कलर वलर ऐसे मतलब पूरा डेकोरेशन करके उसके बाद स्कूल लेके जाती थी, पता है। तो ऐसे ही सपना भी लेके जाती, तो वो दिखाने के लिए आ गई थी। और मुझे बहुत ही सुंदर लगा सपना का मतलब दीपक का जो रंगोली था वो। और फिर मैं अपने लिए चाय बना कर लेकर आ गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है, कोल्ड हो गया है। तो मम्मी ने बोला था कि सुबह सुबह मतलब ज़्यादा अदरक डाल के चाय पी लो, जिससे कि थोड़ा आराम मिल जाए। चाय पीने के साथ साथ मैंने ना अब गर्म पानी भी पीना शुरू कर दिया। मैं गर्म पानी पी रही हूँ डेली, जिससे कि मुझे जुकाम में ना मतलब आराम मिल जाए, मेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। क्योंकि फेस्टिवल है तो मेरी मम्मी को बिल्कुल अच्छा ही लगता कि भाई त्यौहार पे कोई बीमार पड़ जाए, है ना। तो उसके बाद फिर मैं साथ में अपना काम कर रही थी। फिर मम्मी बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मम्मी ने बोला कि तो मेरी हेल्प करो। मैंने बताओ क्या करना है। तो मम्मी बोली कि अरबी, मम्मी मुझे अरबी देगी थाली। मम्मी ने बोला इसको छील दो। मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब आसान होगा छीलना, आलू की जैसे छिल जाएगी। सच बताऊँ, जब मैं उसको छीलने बैठी हूँ, मैंने कहा मम्मी आज आपने ये मंगा ली ना सब्जी में, अब कभी मत मंगाना, मुझसे ये नहीं छीली जाएंगी, क्योंकि मम्मी की खुजली होने लगती है। और मेरे हाथों में सच बताऊँ ना मुझे खुजली होती है, ना मेरे हाथों में मिर्ची लगती है। मम्मी को मिर्ची लगने लगती है ना जब मम्मी अचार वगैरह मम्मी डाल नहीं पाती है, क्योंकि मिर्ची लगती है। अगर मिर्ची आई तो मुझे ही काटनी पड़ती है ना। तो मैंने कहा मम्मी से बोला ये ना अब मत मंगाना, ये मुझसे नहीं हो पा रहा है इतना ज़्यादा। सच में खाना खा पी के उसके बाद थोड़ा सा आराम करके मैं, चाची और दादी तीनों ही लोग आज आ गए थे मार्केट। और मेरा थोड़ा छोटा मोटा कुछ सामान रह गया था, तो वो लेना था मुझको। और चाची को मतलब मूर्ति वगैरह देखनी थी। चाची अपनी मूर्ति देख रही थी और मैं देख रही थी अपनी रंगोली के लिए दीपक। मतलब मैं कंफ्यूज हो रही थी। दीपक मुझे अच्छे लग रहे थे दोनों तरीके के, मतलब ये मतलब रोज़ वाले भी और वो वाले भी, वाटर वाले भी। और इधर हम आ गए थे अपने भाई राजा की शॉप पर। राजा भैया ने मूर्ति की मतलब शॉप लगाई है, तो बस वहीं से हमने सारी शॉपिंग की थी अपनी। और उसके बाद ये देखो हमें झाड़ू वगैरह लेनी होती है, क्योंकि मतलब धनतेरस के लिए झाड़ू वगैरह लेते हैं ना। अब दिवाली पे तो झाड़ू लेते ही हैं, क्योंकि पूजन होता है उनका। तो इधर चाची झाड़ू देखो छाट छाट के देख रही थी। झाड़ू के बाद हमारे यहाँ पर दिवाली पे ना ये जो गोरी होती है ना, छोटी छोटी गोरी, इनको मतलब पूजा में लिया जाता है। इनको मतलब खील और जो खिलौने होते हैं ना उनसे भर के रखते हैं। फिर मुझे ये बर्तन बड़े ही सुंदर लग रहे थे छोटे से, तो मैंने अपने भोले बाबा के लिए मतलब अपने बाबा के लिए बर्तन ले लिए थे, बाबा के भोग के लिए, खाना वाना खिलाने के लिए बाबा को। तो मैंने ये बर्तन ले लिए थे। और इधर ना रामू दुकान लगाया था, जो राजा का भैया है ये रामू। तो ये इधर इधर इस साइड इसकी दुकान लगी थी। हमने ना दोनों दुकानों से ही थोड़ा थोड़ा सामान ले लिया था। मंडी का हमने सारा काम अपना फ्री कर लिया था। फिर हम आ गए थे बर्तन वाली दुकान पर, क्योंकि यहाँ से हमें लेना था कुछ स्टील का सामान, क्योंकि आज धनतेरस है, तो धनतेरस पे कुछ स्टील का लेते हैं। तो दादी कढ़ाई देख रही थी, और भाई दादी वगैरह तो कढ़ाई मतलब बड़े उससे देखती है। मम्मी हुई, दादी हुई, वजन में क्या है, गहरी है, कैसी है, तो बस वही सब कुछ दादी देख रही थी। और दादी को फिर ये वाली कढ़ाई पसंद आ गई, तो हम वही लेकर आ गए थे। और साथ में इधर मतलब ये जो लोग थे ना, मतलब ये अपना मतलब नेक वगैरह ले रहे थे सभी दुकानों से। और देखो इतना अच्छा दीदी डांस करनी थी ना, सच में मतलब देखते ही मुझे बड़ा अच्छा लगा, है ना। और जैसे ही दीदी ने डांस शुरू किया, सच में इतनी ज़्यादा भीड़ लग गई थी ना, बहुत ही ज़्यादा। मतलब फेस्टिवल पे ये लोग लेते हैं हर दुकान से, मतलब नेक वगैरह लेते हैं अपना। और उसके बाद देखो मैं घर आ गई। घर आके मैंने सारा सामान अपनी मम्मी को दिखाया। मम्मी को कढ़ाई अच्छी लग रही थी, पता है स्टील की कढ़ाई मतलब मैं लेकर आई हूँ। मम्मी तो मना कर रही थी, मम्मी को स्टील की कढ़ाई ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैं ले आई हूँ। और फिर मम्मी बोली अब जब ले आई हो तो ठीक है, छोटी है सही है। पता है हम 4 लोग हैं, 4 लोगों के अकॉर्डिंग मतलब मैं इसीलिए छोटी लेकर आई हूँ। मैंने कहा ज़्यादा बड़ी कढ़ाई जो आपने देखी होगी मेरे जो एलुमिनियम की कढ़ाई वो ज़्यादा बड़ी, वो मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं स्टील की छोटी लेकर आई हूँ। फिर मैंने मम्मी को दीपक दिखाया, तो मम्मी बोली बेटा दो दो क्यों लेकर आई हो, एक ही लेकर आती है, एक पानी वाली लेकर आई हो और एक ये मोम वाली। मैंने कहा मम्मी मुझे दोनों अच्छे लगे इसलिए लेकर आ गई हूँ मैं। मम्मी बोली ठीक है भाई, जो अच्छा लगा वो आप लेकर आ गई हो अपने लिए। और उसके बाद ये देखो फिर मैं थोड़ा सा लेट गई थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गई थी आज तो मैं। आज तो मार्केट में सच में इतनी ज़्यादा भीड़ है, देखो मेरी हालत कैसी हो रही है, बाल तो मेरे ऐसे हो जाते हैं एकदम हो जैसे। और अभी मार्केट से आई हूँ, चाची वगैरह के साथ गई थी। हाँ बहुत थक गई हूँ, क्योंकि भीड़ ही इतनी ज़्यादा हो रही है। और मैं सारा सामान लेकर आ गई हूँ। अब मुझे नहीं जाना मार्केट बिल्कुल भी, मैं फ्री हो चुकी हूँ। और आज है धनतेरस, तो कुछ स्टील का मतलब लेकर आते हैं, चाहे एक चम्मच ही क्यों ना लेकर आओ, लेकिन लेते ज़रूर हैं कुछ स्टील का, ऐसा मतलब मम्मी बताती है। तो फिर हमें
ज़रूरत थी कढ़ाई की, तो फिर मैं कढ़ाई लेकर आ गई हूँ स्टील की। इस वजह से कुछ ना कुछ आता है, आपके यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आएगा, चाहे कुछ भी लो, छोटा सा लो लेकिन लेते ज़रूर हैं। सारा कुछ था तो फिर मुझे लग रहा था कि मम्मी ने बोला था कि एक मतलब कढ़ाई ले लो, तो मैंने कहा ठीक है मैं छोटी कढ़ाई लेकर आऊँ, क्योंकि मुझे छोटी कढ़ाई पसंद आती है। मुझे बड़ी कढ़ाई वगैरह पता है बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मम्मी को बड़ी कढ़ाई पसंद होती है। मुझे छोटी कढ़ाई पसंद थी, तो मैं अपने लिए नहीं, मतलब वही कढ़ाई लेकर आई हूँ। कल्लू के समोसे लग के हो गए हैं रेडी, ये देखो गर्मा गर्म समोसे। सो गाइस आज हम समोसे ले रहे हैं 10 हमने लेने आए 10 समोसे अपनी दुकान के लिए। ये देखो इधर गर्मा गर्म समोसे एकदम, इधर है खट्टी मीठी चटनी। सपना बेचारी कैसे लगी डलिया है सपना। मम्मी बना रही है खाना और मैं अपना पूजा पाठ करके हो गई हूँ फ्री। और आज मम्मी क्या बना रही है, मैंने मम्मी को बोला था मुझे खाना आज प्याज का पराठा, तो मम्मी देखो मेरे लिए प्याज का पराठा बना रही है। और मैं तो अपनी पूजा पाठ करके फ्री हो गई हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे भाई अपनी धनतेरस की पूजा। जैसे ही मम्मी अपनी किचन के काम से फ्री, वैसे ही मैं और मम्मी दोनों आ गए थे मंदिर में। और हम ना पापा को खाना खिला के फ्री करके आ गए थे, क्योंकि पापा को लग रही थी बहुत तेज़ वाली भूख, तो पापा को अपने फ्री कर दिया था। और जब तक मम्मी किचन में काम कर रही थी, तब तक देखो मैंने पूरी पूजा की थाली लगा के एकदम तैयार कर दी थी। सबसे पहले मैंने देखो प्लेट में बना दिया था स्वास्तिक, और उसके बाद मैंने रख दिए थे 2 दीपक, एक था तेल का दीपक और एक था घी का दीपक। और साथ में थे मतलब सजे धनिया जो होते हैं वो, और चावल, हल्दी, रोली, और साथ में थी अमरबेल। और कमलगट्टे मैंने इसलिए नहीं रखे क्योंकि जो हमारी लक्ष्मी माता है ना, वो 108 कमलगट्टे की मतलब माला पहने हुए हैं, इसलिए मैंने कमलगट्टे नहीं रखे थे। और उसके बाद मम्मी ने देखो पूजन कर दिया था सिक्के का, और फिर मम्मी कर रही थी आरती। मैं, भैया, मम्मी तीनों ही लोग थे, बारी बारी से हम तीनों लोगों ने आरती की। और पापा को हम लेकर आ रहे थे, लेकिन पापा ने मना कर दिया, पापा बोले नहीं हमें नहीं आना है। और पापा को पता है इस वजह से वो नहीं लेकर आए, क्योंकि फिर पापा ना मतलब पुरानी बातें याद करके मतलब रोने लगते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, फिर उनको टेंशन होने लगती है, तो फिर बीपी की तो वैसे ही पापा को प्रॉब्लम है, तो इस वजह से पापा नहीं आए थे। और फिर हम लोग को अच्छा ही लगता है, सच में पापा इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा अंदर से हम लोग को भी बहुत बेकार फील होता है फिर। और उसके बाद देखो जो भी हम सामान लेकर आए थे ना आज, उस सब का पूजन होता है। धनतेरस पे जो भी सामान आता है ना, उन सबका पूजन होता था। पर सबसे पहले मम्मी ने कढ़ाई का पूजन किया, उसके बाद जो मैं छोटे छोटे बर्तन लेकर आई थी ना, पता मुझे छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। और फिर देखो जो मैं छोटे छोटे बर्तन लेकर आई थी ना अपने बाबा के लिए, उसका भी मम्मी ने देखो पूजन कर दिया था। और सबसे पहले देखो मम्मी ने रोली लगाई, फिर हल्दी लगाई, थोड़े से चावल भी मतलब लगाए थे, और जो भी मतलब मीठा आता है वो मीठा भी हम लगाते हैं, मतलब मीठा भी खिलाते हैं। और उसके बाद देखो मैं और मम्मी तीनों लोग, मतलब हम तीनों लोग हाथ जोड़ के अपनी लक्ष्मी माता से जो भी मनोकामना होती है वो प्रे करते हैं, उनसे मतलब मनोकामना अपनी मांगते हैं। और पूजन हो गया था, फिर मैं और मम्मी आ गए थे बाहर मंदिर से। और अब हम मतलब खाना वगैरह खाएंगे। तो मुझे तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी, सबसे बड़ी तो मुझे थकान हो गई थी। भूख तो बाद में लगती है, लेकिन मुझे थकान हो रही थी बहुत ज़्यादा, फिर मैं रूम में आ गई थी। पूजा हो चुकी है और मैं खा रही हूँ अब इमरती। फ्रेंड्स आप लोग भी खा लो। बट ये ठंडी हो गई है, जब गरम गरम होती है ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसमें। हम लोग भैया का वेट कर रहे थे, क्योंकि पूजा की भैया का वेट कर रहे थे, इस वजह से ठंडी हो गई तब तक। मम्मी करी थी अपने किचन का काम, मम्मी चली गई थी किचन में, क्योंकि किचन का सारा काम पड़ा हुआ था। तो मम्मी मतलब बर्तन वगैरह और ये भैया का दूध वगैरह सब कुछ गर्म करना था, तो मम्मी चली गई किचन में। मम्मी बोली ऐसा करो मैं किचन का काम कर रही था, तो तुम पापा को फ्री कर दो। तो मैं पापा को दवा वगैरह देने लगी थी, लेकिन मैंने मम्मी से बोल दिया था मैं सिर्फ दवा दूंगी, चूरन नहीं दे पाऊंगी पापा को, क्योंकि दवा खाने के तुरंत बाद ही पापा बोलते हैं कि मुझे चूरन दे दो। तो मम्मी बोली ठीक है तुम दवा दे दो बस, बाकी का मैं आके दे दूँगी। और इधर देखो अब पापा अपनी ढेर सारी बातें मतलब मुझसे बता रहे थे, मतलब बातें कर रहे थे, दुकान की बातें और मतलब किसी की बातें, जो भी पापा को याद आती है तो सारी बातें मतलब बता रहे थे पापा मुझे। पापा को मैंने दवा दे दी थी, पापा देखो आराम से अपनी दवा खा रहे थे।
मैं हो गई हूँ अपने काम से फ्री, मतलब पापा को दवा वगैरह दे के सारे कपड़े वपड़े फोल्ड कर दिए मैंने। और मम्मी कर रही है किचन का काम। जब तक मम्मी किचन का काम करी, जब तक मैंने रूम का काम कर दिया है। और सच में थकान तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब बस सोने का ही मन कर रहा है, सोने की पड़ रही है मुझे। लेकिन अभी थोड़ी सी करूँगी दीदी से बात, उसके बाद में मैं सोऊंगी। पूरे दिन भर का हालचाल उनके साथ शेयर कर लूँ, उसके बाद में मैं सोऊंगी। और फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ।